दोस्तों नमस्कार। मैं पीके प्रभाकर सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आपको वेक्टर करीब करीब एंडिंग पॉइंट पर ला दिया हूं। 2-4 क्लास की बात है, उसके बाद मैं आपको काइनेमेटिक डिटेल से पढ़ाऊंगा। तो देखें आज का क्लास। देखो बंधु, अगर मैं पूछूं आपसे, जरा ध्यान से देखना कि ए डॉट बी डॉट सी क्या होगा। ए डॉट बी डॉट सी क्या होगा। तो बंधु मैंने आपको बताया है कि जब भी डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है तो वेक्टर और वेक्टर के बीच डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है। जैसे ए डॉट बी या 5 डॉट वेक्टर सी नहीं लिया जाता है, चूंकि सी वेक्टर क्वांटिटी है और 5 स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर और वेक्टर के बीच हम लोग न डॉट का सिंबल यूज करते हैं न क्रॉस का। तो यहाँ पर ए डॉट बी जो है यह एक प्योर नंबर है। जैसे मान लीजिए 9, यह एक वेक्टर है सी। तो ये हो गया स्केलर और ये हो गया वेक्टर। तो वेक्टर और स्केलर के बीच न तो डॉट का सिंबल होता है न तो क्रॉस का सिंबल होता है। देयरफॉर ए डॉट बी डॉट सी इज मीनिंगलेस। इज मीनिंगलेस। तो बंधु ये मीनिंगलेस है। अगर आपसे कोई कहता है वेक्टर ए क्रॉस बी और वेक्टर सी, तो देखो बंधु हमने आपको बार बार बताया है कि वेक्टर का गुणा नहीं होता है। वेक्टर कैन बी एडेड एंड सबट्रैक्टेड। अगर ए क्रॉस बी का डायरेक्शन मान लीजिए कि अगर ए क्रॉस बी जो है इसका कुछ मैग्नीट्यूड है 10 हो, डायरेक्शन जो हो ये 10 मीटर हो, डायरेक्शन जो हो ड्यू ईस्ट हो, और अगर वेक्टर सी जो हो 5 मीटर हो और इसका डायरेक्शन जो हो ड्यू नॉर्थ हो, तो बंधु जब गुणा कीजिएगा तो ईस्ट में ड्यू ईस्ट है तो ईस्ट में नॉर्थ से गुणा करेंगे तो क्या होगा, मीनिंगलेस हो जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए
दो वेक्टर के बीच या तो डॉट का सिंबल होना चाहिए या क्रॉस का सिंबल होना चाहिए, लेकिन यहाँ ये वेक्टर क्वांटिटी है, सी भी वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों के बीच न तो डॉट है न तो क्रॉस है, इसलिए इज ऑल्सो मीनिंगलेस, इज ऑल्सो यह भी एक मीनिंगलेस हुआ। क्यों मीनिंगलेस हुआ? क्योंकि यहाँ पर चाहिए था डॉट या क्रॉस, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, इसलिए यह मीनिंगलेस है। तो अगर बंधु मैं लिख दूं, इस प्रकार लिख दूं ए बी और यहाँ कह दूं डॉट सी, तो बंधु यहाँ ए बी तो गुना हो गया, तो वेक्टर का तो गुना नहीं होता है, वेक्टर कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड ओनली, और यहाँ पर यह मीनिंगलेस हो गया। इज ऑल्सो मीनिंगलेस, इज ऑल्सो मीनिंगलेस। तो बंधु मैं आपको समझाया हूं कि ये है मीनिंगलेस, ये भी है मीनिंगलेस, ये भी है मीनिंगलेस। मैं समझता हूं आप हमारी बात को समझे होंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि ए क्रॉस बी डॉट सी, तो बंधु इसके बारे में क्या कहोगे? यहाँ पर ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, सी भी वेक्टर है, और दोनों के बीच ये डॉट का एक सिंबल है, तो ए क्रॉस बी डॉट सी इज मीनिंगफुल। तो ये जो है इज मीनिंगफुल, इज मीनिंगफुल known as scalar triple product, known as scalar triple और इसी का नाम है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ए क्रॉस बी डॉट सी इज नोन एज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। आज मैं आपको बताऊंगा कि ज्योमेट्रिकली स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या देता है। तो मैं समझता हूं आप जरूर समझे होंगे हमारे इंट्रोडक्शन क्लास का। अब देखें आगे की ओर। ज्योमेट्रिकल meaning of scalar triple geometrical meaning of scalar triple product। देखो बंधु, जो फिगर मैं बनाऊंगा तो मेरे बनाने के बाद ही तुम लोग फिगर बनाना, इसे केयरफुल्ली देखो।
अब बंधु तुम लोग फिगर बना सकते हो, ये हमने बनाया है। ये मैंने आपके सामने एक पैरेललो पाइप बनाया है। जैसे बंधु आंधी तूफान में अगर ये मकान झुक जाए, टेढ़ा हो जाए, तो इस टेढ़े मकान को जो झुक जाता है उसी को हम लोग कहते हैं पैरेललो पाइप। देखो बंधु, एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, और इस सीधे आप लोग जेड एक्सिस चुन सकते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया है जेड एक्सिस। अब हम आपको बता दें कि वेक्टर ए क्रॉस बी, मैंने पहले भी बताया था आपसे कि वेक्टर ए के पॉजिटिव डायरेक्शन से वेक्टर बी पर जाएंगे थ्रू स्मॉलर एंगल, तो जिधर ये एडवांस करेगा वह इसका डायरेक्शन देगा। तो जेड एक्सिस बंधु इधर है, तो ए क्रॉस बी से राइट हैंडेड स्क्रू को ले जाएंगे इस प्रकार, तो ये जेड एक्सिस के लॉन्ग एडवांस करेगा। तो आप इसको हम लोग यहाँ पर दिखला दिए हैं। तो अब मैं लिख रहा हूं, इसे ध्यान से देखें कि वेक्टर ए बी एंड वेक्टर सी represent the adjacent sides of a parallelopipe. Adjacent sides of a parallelopipe. वेक्टर ए बी और सी है, पैरेललोपाइप का एडजेसेंट साइड्स को बतलाता है। देखिए ओ एन is the ON is the height of the पैरेललोपाइप। ये पैरेललोपाइप का हाइट है। देखो बंधु, ये जो है ये जमीन है जिस पर हम लोग लात रखे हुए हैं, हॉरिजेंटल है। ये छत है, ये छत है, इस तरह से देखा जाए ये भी छत है। इसे भी मैं आपको इससे दिखा दे रहा हूं। और दोनों, ये छत है और ये जमीन है, दोनों के बीच जो हाइट है ये ओ एन हाइट है। तो अब मैं आपसे बता रहा हूं कि नाउ इन ट्रायंगल ओ सी एन कॉस अल्फा, मैंने बहुत मेहनत से आपको बेसिक फंडामेंटल में पढ़ाया है। एडजेसेंट साइड बटे हाइपोटेनस, यानी ओ एन बाई हाइपोटेनस, इसे मैं सी कह रहा हूं। आप अच्छी तरह से देखें, ये कॉस अल्फा होता है आधार बटे कर्ण, बेस बटे हाइपोटेनस, व्हिच इंप्लाई दैट
ओ एन इक्वल टू हो जाएगा सी कॉस अल्फा, सी कॉस अल्फा। तो मैंने आपको हाइट बता दिया। मैंने बताया था कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी गिव्स अस द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो लिख रहा हूं मैं कि वी नो दैट we know that magnitude of A cross B gives us the area of A parallelogram। ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होता है मुझे पैरेललोग्राम का एरिया देता है। ये मैंने आपको क्रॉस प्रोडक्ट के प्रॉपर्टी में पढ़ाया है। तो नाउ वॉल्यूम ऑफ द ले लो वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड। वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड होता है एरिया ऑफ बेस गुने हाइट एल्टीट्यूड बराबर लिखेंगे हम लोग एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। ये जो है बंधु मैग्नीट्यूड एरिया ऑफ बेस तो हो गया आपका ए क्रॉस बी, और हाइट मैंने आपको अभी अभी बताया है ओ एन बार। तो ये ओ एन बार जो है हाइट है, ये है छत है, और ये ग्राउंड है, और ग्राउंड और छत के बीच के हाइट को हमने ओ एन कहा है, और ओ एन आपको बताए हैं सी कॉस अल्फा। तो ये ओ एन है आपको मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इंटू सी साइन अल्फा, सॉरी सी कॉस अल्फा। एक बात बंधु देख लो, मैं तुझे पहले भी बताया हूं, आज भी बता रहा हूं, बार बार बता रहा हूं, कंफ्यूज मत होना। देखो अगर मैं तुझसे कहूं कि ये जो है डी डॉट सी, देखो डी डॉट सी, जो डी डॉट सी है मैं थोड़ा सा आपको ना बता देता हूं बस। देखिए इसी को ए क्रॉस बी को मैंने डी कहा है, तो डी डॉट सी होगा मैग्नीट्यूड ऑफ डी मैग्नीट्यूड ऑफ सी इंटू कॉस अल्फा, विच इंप्लाई दैट कॉस अल्फा होगा डी डॉट सी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ डी मैग्नीट्यूड ऑफ सी।
तो मैंने आपको यहाँ पर बताया है डी डॉट सी, वेक्टर डी है ए क्रॉस बी के बराबर। तो मैं आपको यहाँ पर बताया हूँ, इसे फिर से आप देख लें, बिल्कुल आसान है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए कि ये है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ सी, और कॉस अल्फा डी डॉट सी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ डी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सी। तो मैं कॉस अल्फा की जगह लिख रहा हूं डी डॉट सी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ डी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सी। अब देखिए इसे मैं लिख रहा हूं ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड ऑफ सी, इसे लिख रहा हूं डी डॉट सी डिवाइडेड बाई, देखो बंधु डी जो है वो ए क्रॉस बी के बराबर हम उसको सिंबल दिए हैं, तो ए क्रॉस बी, और इसे लिखूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ सी। जाहिर सी बात है मैग्नीट्यूड ऑफ सी एक दूसरे को कैंसिल हो जाएंगे, ये डी जो है वो ए क्रॉस बी है, तो मैं इसे लिख रहा हूं ए क्रॉस बी डॉट सी। देखो बंधु यही है वॉल्यूम ऑफ ए पैरेललोपाइप। तो बता सकते हो कि ए क्रॉस बी डॉट सी जो है ज्योमेट्रिकली क्या देता है, तो ए क्रॉस बी डॉट सी ज्योमेट्रिकली गिव्स अस द वॉल्यूम ऑफ ए पैरेललोपाइप। तो यहां से हम इसे लिखेंगे 10 वी observe that geometrically A cross B dot C gives us the volume of a parallelopipe। तो बंधु स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यानी ए क्रॉस बी ज्योमेट्रिकली हमें वॉल्यूम ऑफ ए पैरेललोपाइप देता है। अब मैं आपको इसका कुछ प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूं, इसे गौर से देखें। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट।
मैं पुनः आपको डायग्राम बता के बता रहा हूं, समझा रहा हूं। ये बंधु फ्लोर है जिस पर तुम पैर रखे हुए हो, इसे भी समझ लो। ये तुम्हारा छत है, तुम्हारे सर के ऊपर ये छत है, इसे मैं रेड कलर से दिखा रहा हूं। और ये जो है बंधु तुम्हारे छत का हाइट है, ये छत का हाइट है। इसे जरा ध्यान से समझें। मान लीजिए कि ये जो है हमने आपके कहा कि आंधी तूफान में यह रूम अगर झुक जाए तो वेक्टर सी इसके एज एज के लॉन्ग है, किनारा के लॉन्ग है, और जेड एक्सिस जो है वो ए क्रॉस बी जेड एक्सिस के लॉन्ग जाएगा। वेक्टर ए से बी पर जाएंगे तो वह जेड एक्सिस के लॉन्ग जाएगा। और साथ ही साथ ये जो ओ सी है ये छत का हाइट है। ये वेक्टर ओ सी जो है पैरेललो पाइप का एक किनारा को बतला रहा है। ओ एन जो है ये जो है ये ओ एन ये छत का हाइट है। मुझे बताओ कि ध्यान से समझो, मैं समझा रहा हूं। ये मान लो कि ये हाइट है। अगर ये वेक्टर सी नीचे आ जाए इस तरह से बंधु, देखो जरा गौर से, अगर वेक्टर सी यहां आ जाता है, ये ओ सी यहां आ जाता है तो छत का तो हाइट कमेगा ना, और यह और नीचे आए और नीचे आए। एक ऐसा समय आएगा कि छत अगर जमीन में सट जाए तो देखो ये वेक्टर जो सी है ये करते 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 यह वेक्टर सी इसी प्लेन में आ जाएगा। तो जिस क्षण ये जमीन में सट जाएगा, छत जमीन में सट जाएगा बंधु, उस क्षण इसका वॉल्यूम 0 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं प्रॉपर्टी नंबर 1 में कि if volume of the parallelopiped is 0। फिर से देखो बंधु, अगर ये हाइट छत जो झुक गया है या झुकते 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 अगर छत जमीन में सट जाए तो हाइट इसका 0 हो जाएगा, यानी वॉल्यूम 0 हो जाएगा। वॉल्यूम कब 0 होगा? जबकि वेक्टर सी इसी प्लेन में आ जाएगा। ये जमीन जिस पे आप लात रखे हुए हैं उसी प्लेन में आ जाएगा, झुकते 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 उसी प्लेन में आ जाएगा, तब यह वॉल्यूम 0 होगा। तो इफ वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप इज 0, देन बोलो तो बंधु क्या ऑब्जर्व करते हो? देन वी ऑब्जर्व दैट
then we observe that vector A, B and C are coplanar. Observe that vector A, B and vector C are coplanar. कोप्लेनर का मतलब होता है दैट इज वेक्टर ए बी एंड वेक्टर सी लाई इन द सेम प्लेन. वेक्टर ए बी एंड सी लाई इन द सेम प्लेन. यह वेक्टर ए बी और सी है वह एक ही प्लेन में आ जाएगा. फिर से मैं आपको बता रहा हूं, एक एज के अलोंग वेक्टर ए है, इधर वेक्टर बी है. आंधी तूफान में यह झुक गया है तो इसके अलोंग वेक्टर सी है, और यह छत सटते सटते गिरते गिरते नीचे सट जाए तो वेक्टर सी भी इसी प्लेन में आ जाएगा. जिस प्लेन में आपका वेक्टर ए और बी है इसी को कहते हैं कि वेक्टर ए बी एंड सी आर कोप्लेनर. तो कोप्लेनर के लिए ये हुआ कि इसका वॉल्यूम 0 हो, यानी वॉल्यूम किसको बताता है कि दैट इज इफ, ये मैं आपको बताया हूं कि ए क्रॉस बी डॉट सी यही वॉल्यूम देता है. किसका वॉल्यूम देता है? पैरेललोपाइड का. और यह वॉल्यूम अगर 0 हो जाए देन तब क्या हुआ बंधु कि वेक्टर ए बी एंड सी आर कोप्लेनर. आर कोप्लेनर. मैं समझता हूं आप हमारी बात को जरूर समझे होंगे कि यह कोप्लेनर है, एक प्लेन में लाई करता है. अब बंधु देखो आगे. अब मैं आपके सामने प्रॉपर्टी नंबर 2 बता रहा हूं. देखो बंधु, इफ वेक्टर ए क्रॉस बी डॉट सी, इफ ए क्रॉस बी डॉट सी ग्रेटर देन 0. ग्रेटर देन 0 का मीनिंग होता है पॉजिटिव, यानी वॉल्यूम पॉजिटिव है. तो देखो बंधु, हम अगर यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पर अगर हम हैं और अगर हम लोग इस तरह से राइट हैंडेड स्क्रू को वेक्टर ए से बी की ओर घुमाते हैं तो यह एडवांस करता है जेड एक्सिस के लॉन्ग, ऊपर की ओर एडवांस करता है. तो उस फ्रेम को हम कहते हैं राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट फ्रेम. फिर से देख लीजिए, वेक्टर ए के पॉजिटिव डायरेक्शन से वेक्टर बी पर आएंगे थ्रो स्मॉलर एंगल, और अगर ये आउट की ओर ऊपर की ओर जाएगा तो इसका वॉल्यूम बढ़ता जाएगा. जैसे जैसे इसका ऊपर वॉल्यूम बढ़ेगा तो हम कहेंगे कि वेक्टर ए एंड बी सी फॉर्म ए राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट फ्रेम. तो इफ ए क्रॉस बी डॉट सी ग्रेटर देन 0 देन वेक्टर ए बी एंड वेक्टर सी फॉर्म ए राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट फ्रेम. राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट फ्रेम. देखो बन लो, वॉल्यूम पॉजिटिव है यानी वॉल्यूम बढ़ रहा है, ऊपर की ओर गया, तब हम कहते हैं कि यह राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट फ्रेम है. अब मैं तीसरा प्रॉपर्टी लिख रहा हूं. इफ
ए क्रॉस बी डॉट सी लेस देन जीरो। अगर वॉल्यूम निगेटिव हो, इसका क्या मतलब है कि अगर हम वेक्टर ए के पॉजिटिव डायरेक्शन से वेक्टर बी पर जाते हैं थ्रू स्मॉलर एंगल, तो ये राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट ऊपर नहीं जाके नीचे जा रहा है, तो उसको हम कहते हैं लेफ्ट हैंडेड कोऑर्डिनेट फ्रेम। और उस प्रकार यह नीचे जाएगा, यानी ऊपर को हम पॉजिटिव लेते हैं वॉल्यूम को, तो नीचे वाले वॉल्यूम को निगेटिव कहेंगे। फिर से देख लीजिए, अगर वेक्टर ए के पॉजिटिव डायरेक्शन से बी पर जाते हैं थ्रू स्मॉलर एंगल, और यह ऊपर नहीं जाके नीचे जाता है, यानी नीचे की ओर, यानी नीचे को हम लोग कहेंगे निगेटिव वॉल्यूम को वह बताता है, या नीचे के हम ग्राउंड फ्लोर के नीचे जा रहे हैं, तो हम लोग कहेंगे कि यह जो है मेरा कलम, अगर वह हम वेक्टर ए के पॉजिटिव डायरेक्शन से बी पर जाते हैं, यह ऊपर नहीं जाके नीचे जाता है, यानी वॉल्यूम निगेटिव हो जाता है, तब हम कहते हैं कि वेक्टर ए बी सी जो है यह एक लेफ्ट हैंडेड कोऑर्डिनेट को पालन करता है। तो हम कहेंगे कि देन वेक्टर ए बी and vector C form a left handed coordinate frame, left handed कोऑर्डिनेट फ्रेम। तो यह एक लेफ्ट हैंडेड कोऑर्डिनेट फ्रेम को बताएगा। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि ए क्रॉस बी डॉट सी को कैसे व्यक्त करेंगे। तो फिर से देखें, ए क्रॉस बी डॉट सी। देखो बंधु, मैंने तुझे ए क्रॉस बी को डिटर्मिनांट के फॉर्म में लिखना सिखलाया है। तो तुम ए क्रॉस बी को आई जे के ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड डॉट सी एक्स आई प्लस सी वाई जे प्लस सी जेड के। इसे मैं लिख सकता हूँ, मैंने आपको काफ़ी डिटेल से ये क्रॉस भी पढ़ाया है। हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, आमने सामने को कैंसिल कीजिए, बच जाएगा ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई माइनस जे, ये कैंसिल ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स प्लस ये है, ये कैंसिल, ए एक्स बी वाई ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स।
डॉट है सी एक्स आई प्लस सी वाई जे प्लस सी जेड के। इसे मैं लिख सकता हूं बंधु आई डॉट आई 1 होता है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं सी एक्स ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। पुनः बंधु जे डॉट जे आई होगा, तो मैं इसे लिखूंगा सी वाई ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स। के डॉट के 1 होता है, तो इसे लिखूंगा सी जेड ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स माइनस ए वाई। तो बंधु ए क्रॉस बी डॉट सी को अब मैं आपसे कहूं, क्या मैं इसे इस प्रकार लिख सकता हूं? जरा गौर से देखिए, ए एक्स सी वाई सी जेड ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड बी एक्स बी वाई बी जेड। बी एक्स बी वाई बी जेड। देखो बंधु, अगर सी एक्स लेंगे तो ये कैंसिल ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई पहला वाला आ गया, माइनस सी वाई ये कैंसिल ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स ये आ गया, सी जेड लेंगे ये कैंसिल ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। आपको तीसरा वाला भी मिल गया। तो इसे मैंने आपको पढ़ाया है बंधु, जरा बोलो तुम लोग, ख्याल होगा तुझे? क्या पढ़ाया? डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी बताया था कि यदि दो रो और कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो डिटर्मिनेंट एक निगेटिव चिन्ह एक्वायर करेगा, निगेटिव साइन एक्वायर करेगा। तो देखो, पहला रो के जगह दूसरा, दूसरा के जगह पहला रखूंगा, तो ये हो जाएगा ए एक्स ए वाई ए जेड, यहां हो जाएगा तुमको सी एक्स सी वाई सी जेड, और यहाँ तो बी एक्स है ही बी वाई बी जेड। तो मैंने कहा था आपसे कि जब भी कोई दो रो और कॉलम इंटरचेंज करेंगे तो डिटर्मिनेंट एक निगेटिव साइन इक्वायर करेगा। तो यहाँ पर हमें एक निगेटिव साइन देना होगा, चूंकि दो रो को हमने इंटरचेंज किया है। ठीक इसी प्रकार अगर हम फिर से इंटरचेंज कर लें तो देख लीजिए, ये हो जाएगा ए एक्स ए वाई ए जेड, ये हो जाएगा बी एक्स बी वाई बी जेड, ये हो जाएगा सी एक्स सी वाई सी जेड। तो ये माइनस और माइनस मिल के प्लस हो जाएगा। तो देखो बंधु, ए क्रॉस बी डॉट सी को हम लिख सकते हैं ऑर्डर नंबर 1। मैं समझता हूं तुम सभी लोग समझे होगे, दिक्कत है तो बोलना। अब मैं लिख के बता रहा हूं, ये जो है ध्यान से देख लीजिए, ए डॉट पी क्रॉस सी। अब मैं क्या किया हूं कि यह जो डॉट और क्रॉस है, डॉट और क्रॉस को इंटरचेंज कर दिए हैं। तो अगर इंटरचेंज करेंगे
तो आप फिर से देख लीजिए, ये आपका हो जाएगा AXI प्लस AYJ प्लस AZK, और ये डॉट हो जाएगा IJK, IJK होगा। ये हो जाएगा BX BY BZ, ये हो जाएगा CX CY CZ। अब मैं इसे एक्सपेंड करूंगा डिटर्मिनांट को, तो ये तो आपका रहेगा AXI प्लस AYJ प्लस AZK, और देख लीजिए इसे मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ, एक्सपेंड कर रहा हूँ। आई हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, आमने सामने वाले को कैंसिल किया जाए तो BYCZ माइनस BZCY, BZCY प्लस के बाद माइनस बताया था, माइनस जे लूंगा, इसको कैंसिल करेंगे, इसको BXCZ BXCZ, इसको कैंसिल, इसको कैंसिल, तो BXCZ और माइनस BZCX माइनस BZCX प्लस के बंधु हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, आमने सामने वाले को कैंसिल कीजिए, BXCY माइनस BYCX। तो बंधु इसे मैं अगर लूंगा तो I.I1 होता है, तो इसे लिखूंगा मैं AX BYCZ माइनस BZ। J.J1 होता है तो लिखूंगा माइनस AY BXCZ माइनस BZCX प्लस K.K1 होता है तो हो जाएगा AZ BXCY माइनस BYCX। देखो बंधु, इसे मैं डिटर्मिनांट के फॉर्म में लिख सकता हूं, फिर से आप देख लें, AX AY AZ BX BY BZ CX CY CZ। इसे मैं कह रहा हूं A.B क्रॉस C, इसे कर रहा हूं ऑर्डर नंबर 2। तो देखो बंधु, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 from equation 1 and 2, from equation 1 and 2 we observe that, इक्वेशन 1 और 2 से हम यह पाते हैं कि A क्रॉस B डॉट C इक्वल टू A डॉट B क्रॉस C, यानी डॉट एंड क्रॉस कैन बी इंटरचेंज इन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी
that is dot and cross can be interchanged. Dot and cross can be interchanged in a scalar triple product. In a scalar triple product. Due to this property, due to this property, a scalar triple product can be cast in the form. इस प्रॉपर्टी के वजह से ए क्रॉस बी डॉट सी इक्वल टू हम लोग लिखते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी। देखो बंधु, डॉट के जगह क्रॉस आया है और क्रॉस के जगह डॉट आया है, लेकिन ध्यान रखना हमेशा क्रॉस को एक छोटी ब्रैकेट के अंदर रखते हैं और इसे लिखा जाता है सिंपल ए बी और सी। किसी किसी किताब में कॉमा रहता है, किसी में कॉमा नहीं रहता है, तो यहाँ पर मैं कॉमा नहीं दिया हूं। तो बंधु इस प्रकार से स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम लिख सकते हैं। तो बंधु आज इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब ही है कि मुझे प्रेरित करता है, इंड्यूस्ड करता है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए और आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए। इसलिए आप जरूर ही लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। साथ ही साथ कम से कम एक दोस्त के साथ तो आप शेयर कर ही सकते हैं। तो मैं आशा रखता हूं कि आप सब लोग जो भी हमारे वीडियो से प्रभावित हैं वो जरूर अपने एक दोस्त के साथ शेयर करेंगे, साथ ही साथ लाइक और सब्सक्राइब भी करेंगे। तो आज इतना ही बंधु। थैंक यू वेरी मच।